जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसकी थ्योरी हमने सारी पढ़ ली है। वो वीडियो जरूर देखिए। वो वीडियो देखने के बाद अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो मौर्य साम्राज्य से बन सकते हैं वो सारे हमने इस वीडियो के अंदर लिए हैं और जो एग्जाम में बार बार पूछे भी गए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल में कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये था तक्षशिला। यहीं से दोस्तों आचार्य चाणक्य थे, वो यहीं पे पढ़ाते थे। कहाँ पे? तक्षशिला में। कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? तो यह शाहबाज गढ़ी, जो कि पाकिस्तान से मिला है। कौन सा शासक अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? यह बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार मौर्य काल में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था? ये थे मेगास्थनीज। इन्होंने इंडिका बुक लिखी है, उसी में बताया गया कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। कौन सा मौर्य वंश का अंतिम शासक था? ये थे बृहदर्थ। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? ये अजीवक धर्म के अनुयायी थे। किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कार्यों का वर्णन किया है? ये कौटिल्य ने अपनी पुस्तक जो थी अर्थशास्त्र, उसके अंदर इनका वर्णन किया है, सारे विभागों और उनके अधिकारियों का। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश के किस शासक के साथ हुआ था? तो ये धनानंद के साथ हुआ था। धनानंद को इन्होंने हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो यह था कलिंग युद्ध, जो कि 261 बीसी में हुआ था। इसके बाद मतलब वहां पे बहुत ज्यादा नरसंहार हो गया था, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त थे जैन धर्म के अनुयायी। अशोक किस प्राचीन वंश से संबंधित था? ये मौर्य वंश से संबंधित थे। अशोक की धम्म नीति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अहिंसा, दया और दान। उन्होंने अपने धम्म की जो संहिता बनाई थी, नियम कानून बनाए थे, उसमें अहिंसा पे ज्यादा जोर दिया था, दयावान बनने को कहा था और दान दक्षिणा करने की बात उन्होंने की थी। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? यह मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। भाग एवं बलि किससे संबंधित है? ये शब्द दोस्तों राजस्व विभाग से संबंधित है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए कौन गया था? ये गई थी संघमित्रा, जो कि अशोक की बेटी थी। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये जेम्स प्रिंसेप थे। 1837 में इन्होंने पहली बार इन अभिलेखों को पढ़ा था। प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ये हमने डिस्कस किया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईस्वी पूर्व में। बिंदुसार का समकालीन टोलमी द्वितीय ये कहाँ का शासक था? ये मिस्र का शासक था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, यानी किसने बताया कि सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को ही बोला जाता था? ये बताया विलियम जोन्स ने। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। पश्चिम भारत यानी गुजरात की साइड। तो ये रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख था, उससे पता चला कि वो पश्चिम भारत में भी उनका शासन था। जूनागढ़ पड़ता है गुजरात के अंदर। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये की गई थी पाटलिपुत्र में। चाणक्य का अन्य नाम? ये कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इन दो नाम से भी इसको जाना जाता है। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस को किसने हराया था? सेल्यूकस को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने अपने शिलालेख में शिवम को किस नाम से सामान्यतः उल्लेखित किया है? तो अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शी के नाम से उल्लेखित किया है ज्यादातर अभिलेखों में। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये की थी अशोक ने। हृदय परिवर्तन होने के बाद इन्होंने करुणा और उदारता के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती थी? ये प्राकृत भाषा थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? ये कौटिल्य ने की थी, यानी चाणक्य ने। कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ये 13वें शिलालेख में हमें मिलता है कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक जीवन पर। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है दोस्तों, उसमें राजनीतिक जीवन के पहलू के ऊपर प्रकाश डाला गया है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी कैसी होती थी और किस तरीके से एक साम्राज्य को चलाया जाता है। काफी नियम उसके अंदर लिखे गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ये श्रवण बेलगोला में गुजारे थे, जो कि कर्नाटक के अंदर पड़ता है। फिर इन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। मुद्रा राक्षस किसकी कहानी है? ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है, जिसको किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। किस अभिलेख में अशोक का नाम, खुद का नाम उल्लेखित है? वो है गुर्जर। गुर्जर और एक हो रहा दोस्तों मास्की, इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है।
किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाने के पश्चात अपना शासन अपने पुत्र को सौंप दिया था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि कर्नाटक चले गए थे। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उनका बेटा कुणाल। आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? ये थे तक्षशिला से। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? डाइमेकस आया था दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने मेगास्थनीज को पढ़ा था। मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य काल में और डाइमेकस आया था उनके बेटे बिंदुसार के काल में। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक किसे बोला जाता था? जो जिला प्रशासक होते थे, ये अधिकारी होते थे, इनको स्थानिक बोला जाता था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पण पण कहते थे दोस्तों उस टाइम की जो मुद्रा चलती थी। अशोक ने किस साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ये थे उपगुप्त। उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अशोक के समकालीन तुर्मेय किस देश का राजा था? ये था मिस्र का। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य का मतलब है दोस्तों अखंड भारत की स्थापना किसने की थी? ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 340 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ये थी पाटलिपुत्र। अशोक पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो कि अब कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। बिंदुसार किसका पुत्र था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। किस देश से अशोक का कोई शिलालेख नहीं मिला है? ये श्रीलंका से नहीं मिला है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ये तक्षशिला में थी। तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था, जो ग्रीस से आए थे? ये थे मेगास्थनीज। मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार सीता से किसका अभिप्राय है? सीता किसको बोलते थे? राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी, कृषि भूमि से, उसको सीता बोलते थे। अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिलारूप चित्र कहाँ कहाँ पाया गया है? ये मिला है सांची से। मौर्य वंश के तत्काल पहले किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? तो ये नंद वंश ने किया था। इनको हराकर ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे कवर किए हैं। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।